हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट्स पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट किस नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है कि 25 क्वेश्चन को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, सभी एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए दामोदर नदी, ऑप्शन बी स्वर्णरेखा नदी, ऑप्शन सी मयूराक्षी नदी, ऑप्शन डी अजय नदी। जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी के तट पर जमशेदपुर स्थित है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए नर्मदा नदी, ऑप्शन बी तवा नदी, ऑप्शन सी तापी नदी, ऑप्शन डी क्षिप्रा नदी। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन स्थित है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए नर्मदा नदी, ऑप्शन बी सोन नदी, ऑप्शन सी कावेरी नदी, ऑप्शन डी ताप्ती नदी। सूरत ताप्ती नदी के तट पर स्थित है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ताप्ती नदी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए चिनाब नदी, ऑप्शन बी रावी नदी, ऑप्शन सी ब्यास नदी, ऑप्शन डी झेलम नदी। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, झेलम। झेलम नदी के तट पर श्रीनगर स्थित है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी अलकनंदा, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी भागीरथी। आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यमुना। यमुना नदी के किनारे आगरा स्थित है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, पणजी किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए नर्मदा नदी, ऑप्शन बी मांडवी नदी, ऑप्शन सी ताप्ती नदी, ऑप्शन डी पेन्नार नदी। पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मांडवी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी भुवनेश्वर, ऑप्शन डी पटना। गंगा नदी पर पटना राजधानी स्थित है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पटना। गंगा नदी पर पटना प्रांतीय राजधानी स्थित है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी गोदावरी नदी, ऑप्शन सी नर्मदा नदी, ऑप्शन डी कावेरी नदी। नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गोदावरी नदी। नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी सरयू, ऑप्शन सी गोमती, ऑप्शन डी रिहंद। जौनपुर गोमती नदी के तट पर स्थित है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गोमती। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी इलाहाबाद। गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कानपुर है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कानपुर। गंगा नदी के किनारे कानपुर शहर स्थित है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी ब्राह्मणी नदी, ऑप्शन सी बैतरणी नदी, ऑप्शन डी स्वर्णरेखा नदी। स्टील सिटी राउरकेला ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्राह्मणी नदी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है?
ऑप्शन ए फाल्गु नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी सरयू नदी, ऑप्शन डी यमुना नदी। अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सरयू नदी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? ऑप्शन ए तिरुचिरापल्ली, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी हैदराबाद। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली शहर कावेरी नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, साबरमती नदी किस शहर के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी विजयवाड़ा। साबरमती नदी अहमदाबाद शहर के किनारे स्थित है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अहमदाबाद। अहमदाबाद शहर साबरमती नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी ताप्ती नदी, ऑप्शन सी कृष्णा नदी, ऑप्शन डी गोदावरी नदी। नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गोदावरी नदी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? ऑप्शन ए गोदावरी नदी, ऑप्शन बी कृष्णा नदी, ऑप्शन सी भागीरथी नदी, ऑप्शन डी हुगली नदी। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख हुगली नदी के मुख पर है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हुगली नदी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? ऑप्शन ए कावेरी नदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी, ऑप्शन डी यमुना नदी। तो निम्न में से नर्मदा नदी अंततः अरब सागर में गिरती है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नर्मदा नदी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी गोदावरी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? ऑप्शन ए दामोदर नदी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी नर्मदा नदी, ऑप्शन डी ताप्ती नदी। अमरकंटक में नर्मदा नदी का उद्गम होता है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नर्मदा नदी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए गंगोत्री से, ऑप्शन बी गोमुख से, ऑप्शन सी मानसरोवर से, ऑप्शन डी तपोवन से। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गोमुख से। गोमुख से भागीरथी नदी निकलती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए पद्मा, ऑप्शन बी जमुना, ऑप्शन सी मेघना, ऑप्शन डी सांगपो। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा मेघना के नाम से जानी जाती है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मेघना। मेघना के नाम से गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा जानी जाती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए कावेरी नदी, ऑप्शन बी कृष्णा नदी, ऑप्शन सी गोदावरी नदी, ऑप्शन डी नर्मदा नदी। दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? ऑप्शन ए गोदावरी नदी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी नर्मदा नदी, ऑप्शन डी ताप्ती नदी। निम्न में से महानदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, महानदी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, दूधगंगा नदी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर,
ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। दूधगंगा नदी जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। दूधगंगा नदी जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, भारत में निम्न में से कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन ए गोदावरी नदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी कृष्णा नदी, ऑप्शन डी यमुना नदी। तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत में निम्न में से कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन ए गोदावरी नदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी कृष्णा नदी या फिर ऑप्शन डी यमुना नदी। तो दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर जीके से रिलेटेड वीडियो मिलती रहती हैं।